अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। महंगाई ने पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। गरीब को खाने के लाले पड़ गए हैं और गरीब लोग भूख के मारे खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। ऐसी कई वीडियोस, कई बातें आप डेली न्यूज़ चैनल्स पे इस वक्त सुन रहे होंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन खबरों में कितनी सदाकत है, कुछ सदाकत है भी या नहीं, और अगर सदाकत है भी तो इस महंगाई को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। हम आवाम मिलकर किस तरह से इस महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं, इस महंगाई के साथ लड़ सकते हैं और पाकिस्तानी मईशत को मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक दो चीज़ें समझना होंगी कि आखिर इतनी महंगाई है क्यों, तो महंगाई है भी या नहीं। वीडियो देखने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आज के इस वीडियो को सियासी नज़र से मत देखिएगा। अपनी सियासत की ऐनक उतार के रख दीजिए और सिर्फ एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से इस वीडियो को देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम मार्केट की बात करते हैं एक्चुअल में, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके रेट्स पहले से काफ़ी डाउन हो गए हैं। मैं खुद भी पाकिस्तानी शहरी हूँ, पाकिस्तान से ही चीज़ें ख़रीदता हूँ, रोज़मर्रा की अशिया, तो मुझे भी पता है कि किस चीज़ का रेट क्या चल रहा है। दो चार चीज़ों का मैं जिक्र कर देता हूँ। सीमेंट का रेट की बात करें तो 600-650 रुपये से लेके 450 रुपये इसका रेट हो गया है, मतलब कि 150 से 200 रुपये इसका रेट डाउन हुआ है। प्याज की बात करें तो 40 रुपये था, अब 26 से 27 रुपये में सेल हो रहा है। आलू की बात करें तो 35-40 रुपये से अब वो 18-20 रुपये सेल हो रहा है। और ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और उनके रेट्स बहुत मुनासिब हैं। अगर हम उसको पहले से कंपेयर करें तो बहुत ही मुनासिब है। लेकिन हर तरफ महंगाई महंगाई का शोर क्यों है? ये दरअसल हमारा मीडिया है जो सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए ऐसी हरकतें करता है। मीडिया आपको हमेशा वो खबर देगा जिससे आवाम में टेंशन पैदा हो। टेंशन पैदा होगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ की तरफ मुतवज्जो होंगे, कभी देखें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और इस तरह से उनका कारोबार चल रहा है। उनका मकसद है कि आवाम में हाइप क्रिएट किए रखें ताकि आवाम उनके साथ जुड़ी रहे। और हम आवाम भी मीडिया की ऐसी मान लेते हैं कि ये खबर आ गई है तो ये सच है। ये नहीं देखना कि हकीकत में जो हम खुद कर रहे हैं वो सच है या मीडिया सच है। और उसमें है, महंगाई भी है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए रेट्स बेइंतहा बढ़ा दिए हैं। कुछ मुनाफाखोर लोग हैं जिनको पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अवाम का कोई एहसास नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक तो हम बात करेंगे कि महंगाई को किस तरह से कम कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास पैदा हो रही हैं, हम उनको किस तरह से अवेल कर सकते हैं। इस महंगाई के जो तूफ़ान आया हुआ है इसमें हम किस तरह से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, इस चीज़ को अपने फ़ायदे में किस तरह से ला सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, महंगाई है या नहीं है वो एक अलग इशू है, लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, और वो ये है कि हम पाकिस्तानी अशिया की ख़रीद करें, बजाय इसके कि हम हर चीज़ बाहर से इम्पोर्ट करें और उसको ख़रीदें। हम क्यों ना पाकिस्तान मेड चीज़ों को ही ख़रीदें, उन्हीं को प्रेफरेंस दें, और उस तरह से महंगाई तो कम होगी, हमारी जो मईशत है वो भी संभलेगी। मेरे पास एक लिस्ट है, सोशल मीडिया पे भी आपने देखी होगी, लिस्ट में वही शेयर करने लगा हूँ। लेकिन इस लिस्ट के साथ साथ कुछ बिज़नेस आइडियाज़ होंगे, कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। इस लिस्ट से मैंने निकाली हैं, इंशाल्लाह आपको उससे फ़ायदा होगा। लिस्ट में सबसे पहले मेरे पास हैं टी ब्रांड्स। चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है पाकिस्तान में, हर दूसरा बंदा चाय का शौकीन है, तो चाय पाकिस्तानी चाय का इस्तेमाल करें। इसमें पाकिस्तानी चाय के ब्रांड हैं टपाल, वाइटल, कमर और मीज़ान। मैं पहले क्लियर करता चलूँ कि इनमें से किसी कंपनी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया वीडियो को, यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप पाकिस्तानी आइटम्स को, पाकिस्तानी ब्रांड्स को यूज़ कीजिए। अगर हम बाइक्स की बात करें, यूनाइटेड पावर, सुपर पावर, रावी, रोड प्रिंस, यूनिक, क्राउन, ईगल, गनी, हीरो, हाई स्पीड, मेट्रो, पाक हीरो, स्वराज, सुपर एशिया, स्टार, सुप्रीम, ट्रीट, ये वो बाइक्स हैं जो पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं। इन तमाम बाइक्स को मोस्टली चाइना की मोटरसाइकिल्स कहा जाता है। वो इसलिए कि इनके जो पार्ट्स हैं
वो कुछ चाइना में प्रोड्यूस हो के आते हैं, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री को विजिट करते हैं इस वक्त, तो ज़्यादातर जो हमारे पार्ट्स हैं वो भी इस वक्त लाहौर में बन रहे हैं। हमारे यहाँ साहिवाल में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स की कंपनीज हैं जो यहाँ पे पार्ट्स तैयार कर रही हैं, मतलब कि यहीं पे तैयार हो रहे हैं, यहीं पे असेंबल हो रहे हैं। कुछ पार्ट्स हैं जो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, इसीलिए इसको चाइना की बाइक कहा जाता है। अच्छा, अब पहले हम बात करें, जो मैंने आपको चाय की बात की है, पत्ती की, वो 4 चाय हैं, टपाल, वाइटल, कमर और मिज़ान। इसके अलावा बहुत सारी और ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसमें पिशौरी चाय वगैरह इस तरह की लोकल, लेकिन उनमें क्या है कि वो क्वालिटी नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ में आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, चाय के बिजनेस में आप टी ब्रांड्स में एंटर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी दीजिए तभी आप कामयाब होंगे। टपाल और वाइटल जो है, कमर भी है, मिज़ान, ये अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं लोगों को, इसलिए इनका लिस्ट में नाम भी आ गया है। तो आप भी अगर क्वालिटी देंगे ना, तो लोग ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड चीज़ों को छोड़ देंगे। हमारा यही अलमिया है कि हमारे पास कोई, जब भी हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं वो स्टैंडर्ड की मिलती नहीं है, मजबूरन हमें वो चीज़ ख़रीदना पड़ती है जो कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रही है। पाकिस्तानी में टीवीज़ की बात करें तो उसमें ओरिएंट है, पेल है और ऑरेंज है। अच्छी कंपनीज़ हैं, तीनों ही अच्छे ब्रांड्स हैं। आई थिंक हायर भी पाकिस्तानी है, लेकिन मुझे इसमें कुछ कंफर्म नहीं है। रेफ्रिजरेटर्स की बात करें तो डॉलेंस, पेल, ओरिएंट, ये पाकिस्तान में बन रही हैं, तो इन्हीं को ख़रीदिए, हमें कम से कम इंपोर्ट नहीं करना पड़ रही है बाहर से। मेड इन पाकिस्तान सोप्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे जो है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ कि सिर्फ 3 आइटम्स हैं, 3 ब्रांड्स हैं, और वो भी बहुत लोकल गिने जाते हैं हमारे, कैपरी, तिब्बत और वाइटल। इनको मोस्टली नहीं यूज़ किया है, तो बहुत कम लोग हैं जो इनको यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक अपना अच्छा सा ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाते हैं क्वालिटी के साथ, उसकी मार्केटिंग अच्छे से करें, उसको अच्छे से लॉन्च करें, 4 पैसे अगर आप इन्वेस्टर हैं तो काइंडली इन्वेस्ट कर दीजिए। बैरून ममालिक में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉरेन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, काइंडली पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि पाकिस्तान की मैशत भी संभले, आपका बिजनेस भी चल सके। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो गोरमे, पाक कोला और कोला नेक्स्ट। गोरमे ओवरऑल पाई जाती है, इनको भी चाहिए कि स्टैंडर्ड मज़ीद थोड़ा सा अपग्रेड करें। पाक कोला ज़्यादा सिंध में पाई जाती है, बाकी हमारे बहुत कम ये देखने में मिली है। कोला नेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं चल पाई। तो इन चीज़ों को हम नहीं चलाना है, पाकिस्तानी मेड चीज़ों को हम नहीं चलाना है, हमने इनको प्रमोट करना है। टूथपेस्ट की बात करें तो मेडिकेम और इंग्लिश है, अच्छे ब्रांड्स हैं, यूज़ करने चाहिए, और मैं खुद भी मेडिकेम यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि पाकिस्तानी ब्रांड्स को यूज़ कीजिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें आता है प्रेमा, हलीब। प्रेमा मैंने कभी नहीं यूज़ किया, मुझे नहीं पता कैसा है, कहाँ पे है, मैंने इतना देखा भी नहीं है, इतना नहीं चल रहा। हलीब है, ये बहुत चल रहा है। एडम, नूरपुर, ऑलपर्स। ऑलपर्स जो है इसमें 49% शेयर्स हैं एंग्रो कॉरपोरेशन पाकिस्तान के, और 51% शेयर हैं हॉलैंड की एंग्रो फूड्स के। तो ये भी तकरीबन पाकिस्तान का ही एक तरह से ब्रांड गिना जाता है। मेड इन पाकिस्तान चॉकलेट्स की बात करें तो इसमें आती हैं नोवेला, क्राउन, नाउ, सोनेट, मेलो। ये इतने बड़े ब्रांड्स नहीं हैं, लोकल हैं, लेकिन अगर हम बात करें सिल्क और ओपस, ये अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, अच्छी प्रोडक्ट आपको दे रही हैं। तो डेयरी मिल्क वगैरह को छोड़े और पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे आ जाए। ये गिगली की तरफ से, गिगली एक अच्छा ब्रांड है, बूम बूम बबल भी होने की आई थिंक। मोबाइल फ़ोन्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की। सिर्फ 3 कंपनीज हैं, क्यू मोबाइल, रीवो मोबाइल और क्लब मोबाइल। और क्यू मोबाइल पहले काफ़ी चलता था, आज से 1 साल पहले तक की बात करें तो वो भी काफ़ी डाउन हो गया। रीवो और क्लब तो पहले भी पता नहीं कब के मर चुके हैं। तो ज़रूरत है कि इस वक्त अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर है तो पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट करे और मोबाइल इंडस्ट्री में आ जाए। बहुत ज़्यादा पैसे वाला कारोबार है, आप भी जानते हैं, हर बंदे की ज़रूरत है। तो अगर आप इसमें प्रॉपर इन्वेस्ट करते हैं तो पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। कार्स की बात करें तो यूनाइटेड ब्रावो है, इस वक्त पाकिस्तान में असेंबल हो रही है, नई नई आई है, और सुन रहे हैं कि अच्छी गाड़ी है। तो मेरा ख्याल में ट्राई करना चाहिए, कम से कम एक चांस ज़रूर देना चाहिए पाकिस्तान के जो ब्रांड हैं। उसके बाद अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है तो उस पर पक्के हो जाइए। शेविंग प्रोडक्ट्स की बात करें तो ट्रीट है, हमारी लाहौर में इनकी फैक्ट्री है, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट में। आई थिंक अब कहीं चेंज ना हो गई हो तो, क्योंकि वहाँ से काफ़ी फैक्ट्रीज को उन्होंने उठवा दिया है, वहाँ पे इनकी फैक्ट्री है, मैंने विज़िट भी की हुई है। उसके अलावा तिब्बत की शेविंग क्रीम आती है,
वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी ज़रूरत है आप इन कर सकते हैं इस वक्त भी, क्योंकि शेविंग प्रोडक्ट्स में सिर्फ ट्रीट के हैं। उसके अलावा जिलेट वगैरह जो हैं ये सारे फ़ॉरेन है, पाकिस्तानी नहीं। तो आप इसमें अभी भी एंटर कर सकते हैं, बिजनेस में कोई ज़्यादा कंपेटिटर नहीं है। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे पास है सैमसाल, तिब्बत, ओलिविया, निशा, पार्ले, मेडोरा, फॉरवेल, ये बड़े ब्रांड्स हैं। उसके अलावा लोकल ब्रांड्स भी पाकिस्तान में इस वक्त माशाल्लाह से बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है उन्हें। ये फील्ड ऐसी है कि इसमें आप अभी भी अगर एंटर करना चाहें तो आप फ़ायदा उठा सकते हैं कॉस्मेटिक्स में, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ पाई जाती है कि हर बंदे को गोरा होने का शौक़ है। तो आप देख लें, पूनिया ब्रदर्स एक अच्छा नाम है, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम जिनकी मशहूर तरीन क्रीम है। उसके अलावा फेस फ्रेश, उनका पता नहीं क्या नाम है, तो फेस फ्रेश जो है ये हमारे यहाँ लोकल हमारे साथ सिटी है चीचावतनी, यहाँ का ब्रांड है, यहाँ पे तैयार हो रहा है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जा रहा है। तो इस तरह से आप स्टेप लें, प्रोडक्ट में क्वालिटी दें तो वो ज़रूर चलती है। अगर हम बात करें फेस फ्रेश की, तो ये छोटा सा हमारा शहर है, यहाँ चीचावतनी तहसील है, कोई बहुत बड़े लेवल का शहर नहीं है, कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, लेकिन फेस फ्रेश वालों ने यहाँ पे काम किया है और पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाया, अपना लोहा मनवाया। तो ये चीज़ें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद अब सर्च करें कैसे कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये चंद एक ब्रांड्स मैंने आपको गिनवा दी हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं जो हम ख़रीदते हैं और जिन्हें हमें ज़्यादातर बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इसमें आप रिसर्च करें और इन्वेस्टमेंट करें, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पाकिस्तान में ही ये चीज़ें तैयार करें, ताकि एक तो महंगाई कम हो, दूसरा पाकिस्तान की मईशत संभले, और तीसरी सबसे अहम बात कि सिर्फ मीडिया की बातों पे कान मत धरा करें। आप खुद भी मार्केट से चीज़ें परचेज़ करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कितने में मिल रही है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो खुदारा 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 ज़ख़ीरा अंदोज़ी से गुरेज कीजिए। पाकिस्तान इस वक्त नहायत नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। अगर आप अभी भी अपना मुनाफा कमाने के लिए चीज़ों को स्टोर कर लेंगे ताकि रेट्स बढ़ जाएं, तो आप अपने आप के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, अपनी कौम के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी बनिए, पाकिस्तानी खरीदिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।